Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Shahid Khan and this is my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid Khan. तो आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पास्ट पेपर है जो कि 2020 में हुआ था। बाद में ये कैंसिल हो गया था, मगर ये कि कुछ इश्यूज थे, कैंसिल हो गया था। मगर ये जो टेस्ट हुआ था इसको आज हम डिस्कस करेंगे जी। इसका एनालिसिस भी करेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस आए थे, तो और साथ इसको हम सॉल्यूशन भी बनाएंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम बाकी जो पास पेपर हैं KPK के इसी तरह हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तो वो भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं जी। ओके, पहली स्लाइड है कि लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर परसेंटेज बाय फील्ड्स, कि हर फील्ड से कितने उससे कितने कितने परसेंटेज आए, कितने क्वेश्चंस आए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं FSC की। तो FSC में से तकरीबन 25% पेपर आया हुआ था। ठीक है, FSC इट्स मीन कि एक अच्छी खासी परसेंटेज है, तो इसको कभी भी मिस नहीं करना है, इसको आपने अच्छे से करना है जी। ओके, अगर फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिज़िकल केमिस्ट्री से तकरीबन 26 क्वेश्चन थे और इसकी जो परसेंटेज बनती है वो कितनी बनती है 32.5%। मसलन पेपर में 32.5% पोर्शन जो है वो केमिस्ट्री कहता है जी। सिमिलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक के 14 क्वेश्चन थे जो कि परसेंटेज बन रही थी 17.5। तो इट्स मीन के बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। फिज़िकल के बहुत ज़्यादा थे, फिर इनऑर्गेनिक। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पेपर में कितने थे जी, वो 8 थे, जो परसेंटेज बन रही है 10 बन रही है जी। सिमिलरली एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमारे पास क्या थे, 6 थे, तकरीबन 7.5% बन रही है इसकी परसेंटेज। और बायो केमिस्ट्री की बात करें तो इसके भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने थे, 7 थे, और यहाँ पे जो परसेंटेज बन रही है 8.75 बन रही है जी। इसी तरह इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, उसके भी 8 क्वेश्चन थे और उसकी जो परसेंटेज बन रही है वो 10 बन रही है जी। यहाँ पे परसेंटेज कम है, क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम है, मगर यहाँ से ही डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इन चीज़ों को आपने ईजी नहीं लेना, सारी चीज़ों को कवर करना है। सिमिलरली अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उसमें 3 थे और उसकी जो परसेंटेज बन रही है वो 3.75 बन रही है, इतनी परसेंटेज बन रही है। इसी तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर आप बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से 5 क्वेश्चन थे, जो परसेंटेज तकरीबन 6.5% बनते हैं जी। और साल्ट एनालिसिस या प्रैक्टिकल पोर्शन से, जो हमारा प्रैक्टिकल का पोर्शन होता है, उसमें से 3 क्वेश्चन थे जो कि जिसकी परसेंटेज 7.5% बन रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास एनालिसिस था कि ये पेपर कहाँ कहाँ से आया हुआ था, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन किस एरिया से, क्या उसका पोर्शन था। इसका करने का मकसद ये है कि आपने किसी भी पोर्शन को नहीं छोड़ना, हर पोर्शन अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। ये परसेंटेज कोई फिक्स नहीं है, ये चेंज भी हो सकती है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं। इस मतलब फिज़िकल के ज़्यादा थे, क्या पता नेक्स्ट टाइम ऑर्गेनिक के ज़्यादा हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पोर्शन। पहला हम बात करेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पहला जो पोर्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आए थे, थर्मोडायनेमिक या केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसकी बात करते हैं जी। इसमें पहला क्वेश्चन था कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर रिप्लेस बाय मैकेनिकल प्रेशर इज कॉल्ड। ठीक है, अगर पार्शियल प्रेशर को रिप्लेस कर ले मैकेनिकल प्रेशर से तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूगेसिटी बोलते हैं जी। नेक्स्ट था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y एट 6 नहीं, कि x आपके पास है और ये क्या कर रहा है, y बना रहे हैं एट 600 केल्विन। 600 केल्विन टेम्परेचर है और इसके ऊपर x कन्वर्ट हो रहा है y में। कैसी इस रिएक्शन की कितनी है, 10 की पावर -6 इसकी रिएक्शन है। अब कैसी 10 की पावर -6 है, 600 केल्विन है। ठीक है, टेम्परेचर इसको गिवन है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कि आप टेम्परेचर देख रहे हैं कि टेम्परेचर है आपको ये मसलन रूम टेम्परेचर पे तो नहीं हो रहा है, आपको देना पड़ रहा है, तो इट्स मीन ये आपके पास रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पोर्शन से, एक ही क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, कि जिंक जब कॉपर के साथ मिलता है तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर रेड्यूस हो जाता है। तो इस रिएक्शन की जो वोल्टेज है सेल की वो कितनी है, वो तकरीबन 1.10 वोल्ट है जी।
नेक्स्ट हमारे पास बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे उनको देखते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 कि पीएच ऑफ ह्यूमन स्टोमिक, ह्यूमन ब्लड की पीएच कभी पूछी जाती है तो वो आपके पास कितनी होती है, 7.4 होती है। मगर ह्यूमन ब्लड की नहीं पूछी, उसने ह्यूमन स्टोमिक की पूछी है, जो आपके पास क्या होती है, 2 होती है। मगर 2 का ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे 1.5 से 3.5 था, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास था, क्लोज था उसके, तो इसको टिक करना था। ठीक है, वैसे आप याद रखें कि स्टोमिक की पीएच क्या होती है, 2 होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वांट ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय डी डिवाइडेड बाय डी टी नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होती है, वांट ऑफ इक्वेशन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर आर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के सी इज स्टडीड बाय। इसको किसने स्टडी किया था? वांट ऑफ इक्वेशन जो है इसके दरमियान क्या बताती है, रिलेशन बताती है इक्विलिब्रियम के दरमियान और टेम्परेचर का, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के सी इज स्टडी बाय, ये फिर उसी से क्वेश्चन, तो ये क्या है, वांट ऑफ इक्वेशन इसका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं आर्सेनिक ऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय यूजिंग डैश इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जो आर्सेनिक ऑक्साइड होते हैं उसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस में रिमूव करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3। ये आपके पास क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसको यूज करके हम क्या करते हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड को रिमूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, जो कौन सी बन रही थी, नो लेड लाइनिंग वाली ऑप्शन था, बाकी सारे करेक्ट थे, ये आपके पास इनकरेक्ट थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है इक्विलिब्रियम से कि बफर नॉट फाउंड इन बॉडी इज। तो बॉडी में कौन कौन से बफर होते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, फास्फेट होते हैं। ठीक है, तो एसिटिक एसिड बफर नहीं, प्रोटीन्स बफर होते हैं, मगर एसिटिक एसिड बफर नहीं होता बॉडी में जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 था, इसी में इक्विलिब्रियम से आया हुआ था, पेपर में उसका नंबर 75 था कि कैटालिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कौन से कैटालिस्ट होते हैं, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5। ये हमारे पास था केमिकल इक्विलिब्रियम से जो पोर्शन आया हुआ था। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो सॉलिड स्टेट से 3 क्वेश्चन थे, लिक्विड से 1 था और गैसेस से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। तो सॉलिड स्टेट की बात करते हैं कि इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय, ग्रेफाइट में हर कार्बन के गिर्द कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, मगर यहाँ पे डायमंड आ जाए तो उसके गिर्द 4 कार्बन होते हैं, याद रखें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉडी सेंटर्ड, तो मोलिब्डेनियम है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज आर्थोरोम्बिक एंड ट्राइगोनल, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कहते फॉलिंग ड्रॉप ऑफ H2O इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये अक्सर रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो फॉलिंग ड्रॉप है वाटर का, जब रेन वगैरह होती है तो उसमें वो स्फेरिकल होते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट वाला, ये लिक्विड वाले पोर्शन से था और इससे पहले वाले सॉलिड से, गैसेस से कोई भी नहीं था। कोलाइडल सॉल्यूशन से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, कौन कौन से उसको देखते हैं। कहते द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल एज अ रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू, तो हमारे पास आंसर क्या होता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से जी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कीमीजॉर्प्शन, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी, 3-4 ऑप्शन थे, तो नॉट फॉर्म्स मल्टीलेयर, ये मल्टीलेयर नहीं बना, नॉट फॉर्म मल्टीलेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं 18, क्वेश्चन 18 था मोलरिटी ऑफ 25% NaOH, तो ये आपके पास कितने मोलर होते हैं, 6.25 मोलर। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी फिजिकल का चैप्टर है, तो इससे कितने कौन कौन से क्वेश्चन थे कि बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन, बाल्मर वाली जो है वो विजिबल रीजन में होती है जी, बाल्मर वाली विजिबल में, और लेमन वाली हमारे पास अल्ट्रा वायलेट में, और बाकी सारी जो है आपके पास इंफ्रारेड में होती है। ओके, 20 लैम्डा, क्वेश्चन नंबर 20, लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसमें अगर लैम्डा हमारे पास 2 एंगस्ट्रॉम है
तो पी कितना है, तो ये हमारे पास होगा 3.315 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं लाइट ट्रेवल डिसकंटिन्यूसली, दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय मैक्स प्लॉन्क्स। प्लॉन्क्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ आर फॉर थर्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, तो 4.75 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स से कुछ क्वेश्चन थे, देखते हैं कौन से। कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होती है? डेसीमीटर डीएम की पावर 6 इंटू मोल पर मोल स्क्वायर और पर सेकंड। ये हमारे पास क्या होती है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट होती है। इसके लिए एक ट्रिक है, उसको आप कर लें तो किसी की भी ऑर्डर की पूछें तो आप कर सकते हैं जी। एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/a⁻n-1। ये आपके पास ओके हाफ लाइफ लिखने के तरीके है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू स्लोप, अगर स्लोप कितने हैं -5400 के, तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, तो 103.41 किलो जूल पर मोल। ये करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन है उनको देखते हैं। कहते हैं रेडिएक्टिव लेंथेनाइड इज, रेडिएक्टिव लेंथेनाइड कौन सा है? तो हमारे पास आंसर है पीएम। पीएम स्टैंड फॉर प्रोमेथलम, प्रोमेथलम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं हाइड्रोक्साइड ऑफ डैश इज मोर सॉल्युबल देन वाटर, मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो किसके हाइड्रोक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। ओके, जिंक +2 एंड बिस्मथ +3 कलर ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है। ये हीटिंग और कूलिंग पे क्या कलर देते हैं? तो येलो व्हेन हॉट, जब उसको गर्म करते हैं तो येलो कलर, और वाइट व्हेन कोल्ड, और जब उसको क्या करते हैं, जब वो कोल्ड हो तो वो आपके पास वाइट कलर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था क्वेश्चन, कहते हैं टिप ऑफ मैच, जो मैच होती है मैच बॉक्स माचिस जिसको बोलते हैं, उसकी टिप पे क्या होती है जी? उसकी टिप पे होती है सल्फर होता है प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस कोई ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ये हमारे पास वो होती है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ओके, कहते हैं विच इज़ नॉट फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो हमारे पास पोटेशियम हेक्सामिथाइल मैंगनीज CH3 हो गई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्राइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से कुछ क्वेश्चंस है। तो पहला है हमारे पास मैस ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड बाय 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो हमारे पास क्या आंसर था, 72 ग्राम। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 36 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका आंसर सर्च कर लें, मुझे नहीं मिला, मगर ये इस तरह का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है एसिड बेस कॉन्सेप्ट से, कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट से क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू सानोविच कॉन्सेप्ट एसिड इज कैपेबल ऑफ फार्मिंग कैटाइन कंबाइंड विद एनाइन न्यूट्रलाइज बेस टू गिव साल्ट। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज, सारे करेक्ट है। क्वेश्चन अबाउट सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, सॉफ्ट और हार्ड एसिड। पता है आपको कि आपके पास सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड, हार्ड एसिड कौन से होते हैं, जो जो पोलराइज, जिसका एटम जो है पोलराइज करना मुश्किल होता है, और सॉफ्ट जो जिसको पोलराइज करना आसान होता है। मिसाल के लिए मेटल सॉफ्ट में आ जाएंगे, और जो नीचे वो दूसरे मेटल्स होती हैं ट्रांजिशन, वो हार्ड में आ जाएंगी। केमिकल बॉन्डिंग से कुछ क्वेश्चन से, पहले कहते हैं ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो AX4 मसन 4 बॉन्डिंग आ गए और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। ओके, आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स आर जीनान डाइफ्लोराइड और IF2, ये आइसो स्ट्रक्चरल हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं बॉन्ड एंगल इन O3, ओजोन के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 118 होते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन है कि इन हाइड्रोजन बॉम्ब रिएक्शन इन्वॉल्व, हाइड्रोजन बॉम्ब में कौन से रिएक्शन होते हैं, तो फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। ड्यूटियम और ट्रिटियम के दरमियान फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, बाकी जो बॉम्ब है उनके अंदर फिशन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हीलियम न्यूक्लियर फिशन गिव्स, हीलियम की जब न्यूक्लियर फिशन होती है तो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं जी।
नेक्स्ट साल्ट एनालिसिस या प्रैक्टिकल से कुछ क्वेश्चन है कि निकल स्पून इज़ नॉट डिप्ड इन फेरिक आयन का कोई सोल्यूशन है तो उसमें निकल स्पून को डिप नहीं करते। ओके, लोकेटिंग रिएजेंट नॉट यूज फॉर मेटल, तो अमोनियम सल्फाइड को लोकेटिंग रिएजेंट के तौर पे यूज़ नहीं करते। ओके, द रिएजेंट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्रुप 5 मेटल्स, तो उसके लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम कार्बोनेट, इनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री टाइट्रेशन से कुछ क्वेश्चन थे कि Na2S2O3 इज आयोडिकली टाइट्रेटेड अगेंस्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट जी, उसके अगेंस्ट इसको टाइट्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इज कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सॉल्यूट, ये ट्रू सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट है कहते हैं विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके लिए कौन सी ट्रू नहीं है। तो हमारे पास जो गलत स्टेटमेंट थी, जो ऑप्शन था वो उसको मैंने लिखा कि गैस क्रोमेटोग्राफी मैस स्पेक्ट्रोमीट्री इज एन एनालिटिकल मेथड दैट कंबाइन द फीचर ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मैस स्पेक्ट्रोमीट्री टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सब्सटेंस विद इन ए टेस्ट सैंपल। Indicator used in argentometric titration for the study of chloride is, तो डाइक्लोरोफ्लोरोसिन ये यूज़ होगा। बायोलॉजिकल सैंपल कैन बी एनालाइज थ्रू, तो HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन थे जिनमें पहला क्वेश्चन है कहते हैं रिएक्शन कंडीशन कि V2O5 हमारे पास कैटलिस्ट है एट 450 डिग्री आर सुटेबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन अल्काइल हैलाइड्स। तो हमारे पास V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड जब कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और टेम्परेचर देते हैं तो ये बेंजीन की ऑक्सीडेशन करता है। नेक्स्ट हमारे पास सेंडमेयर रिएक्शन, यदि सेंडमेयर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, ये क्या होता है। तो सेंडमेयर रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन है तो यूज टू सिंथेसाइज एराइल हैलाइड्स फ्रॉम एराइल डायजोनियम साल्ट्स यूजिंग कॉपर साल्ट एज रिएजेंट और कैटलिस्ट। ठीक है कि इसमें हम क्या करते हैं, कॉपर साल्ट्स वगैरह को यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो बेंजीन डायजोनियम साल्ट है उसकी जगह वो नाइट्रोजन रिप्लेस हो जाती है, डायजोनियम आयन रिप्लेस हो जाते हैं हेलाइड आयन से, तो एराइल हेलाइड बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं 1-क्लोरोब्यूटेन रिएक्शन विद अल्कोहलिक केओच, अल्कोहलिक केओच के साथ रिएक्शन करते हैं तो 1-क्लोरोब्यूटेन क्या बनाएगा, 1-ब्यूटीन बनाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और यहाँ अगर एक्वस केओच होता तो हम अल्कोहल बनाते जी। नेक्स्ट ईथर से कुछ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड, तो विलियमसन सिंथेसिस होती है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन ये मेथड नहीं है जी। बाकी ऑप्शन सारे थे मगर ये वाला गलत था। ओके, अल्कोहल से क्वेश्चंस कौन से थे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इन पेट्रोल इज डन बाय जेंटियन वायलेट डाई मिथाइल वायलेट 10B और हेक्सा मिथाइल पैरासनलीन क्लोराइड, तो ऑप्शन है जेंटियन वायलेट डाई। एमाइंस से क्या क्वेश्चन था कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस, तो उसको हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं। एमाइनो एसिड से क्या क्वेश्चन था कि विच एमाइनो एसिड नॉट प्रिपेयर आवर बॉडी, हमारी बॉडी कौन सा एमाइनो एसिड नहीं प्रिपेयर करती। तो जितने भी हमारे पास इसेंशियल एमाइनो एसिड है वो बॉडी प्रिपेयर नहीं करती, नॉन इसेंशियल सारे करती। नेक्स्ट हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन था हमारे पास कि पॉसिबल आइसोमर ऑफ C4H8O, ठीक है, इसके ये मालिक्यूलर फार्मूला, तो इसको पॉसिबल कितने आइसोमर्स बनते हैं, 10 बनते हैं जी। कौन कौन से, तो मालिक्यूलर फार्मूला C4H8O किस किस को हो सकते हैं, पहले ब्यूटानॉन का भी हो सकते हैं, ब्यूटायरल डिहाइड का भी हो सकते हैं, क्रोटाइल अल्कोहल का भी हो सकते हैं, साइक्लोब्यूटानॉल का भी हो सकते हैं, 1,2 इपॉक्सी ब्यूटेन का भी हो सकते हैं, 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन का भी हो सकता है। इसके अलावा इथाइल विनाइल ईथर का भी हो सकता है, आइसोब्यूटायरल डिहाइड का भी हो सकता है, 2 मिथॉक्सी प्रोपीन का भी हो सकता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन का भी हो सकता है। ठीक है, इन सब का पॉसिबल है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन अबाउट एनांशियोमर प्रॉपर्टीज, स्टीरियो केमिस्ट्री था और आंसर उसका क्या था, ऑल ऑफ दिस। ये क्लियर नहीं है कौन सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विथ
थ्री एसिमेट्रिक सेंटर वुड हैव पॉसिबल आइसोमर। तो कायरल सेंटर विल हैव 2n⁻², पॉसिबल उसके क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। फार्मूला ये होता है ना 2n⁻²। तो हमारे पास एसिमेट्रिक जितने सेंटर एन की वैल्यू वो आ जाएगी, तो हमारे पास नंबर ऑफ आइसोमर्स आ जाएंगे। ओके, बायोकेमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन थे कि विच बफर इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो एसिटिक एसिड बफर। कंपोनेंट्स ऑफ डेक्रॉन आर, डेक्रॉन एक पॉलीमर है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल है और टरथैलिक एसिड है जी। सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइडेज, बीटा ग्लाइकोसाइड, क्योंकि बीटा लिंकेज होता है तो हमारे पास बीटा ग्लाइकोसाइडेज नहीं होता जी, इसलिए नॉट डाइजेस्टेड। 59 है, कहते हैं रेंसिडिटी इज, तो रेंसिडिटी क्या होती है, जब हमारे पास ये ऑयल वगैरह से बदबू आती है तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स की वजह से होती है। विटामिन B12 डिफिशियंसी काजेज ग्लोसिटिस, ये इसी वजह बनती है जी। डेक्रॉन इज पॉलीमर इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टरथैलिक एसिड। सॉफ्ट सोप इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग NaOH कॉल्ड, इस प्रोसेस को सॉफ्ट फार्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन बोलते हैं। इसमें ऑयल या फैट का रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, अल्कली के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन जाता है जिसको सॉप बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन थे कि अकॉर्डिंग टू NIOSH ओजोन लेवल डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ इज, ओजोन लेवल जब कितना हो 5 ppm हो जाए तो ये डेंजरस है जी। फॉल्स स्मेलिंग इन टैंक ऑफ वाटर इज ड्यू टू, जो वाटर का टैंक होता है उसमें बदबू जब आती है तो ये किस वजह से होती है, तो उसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फेट या अमोनिया वगैरह इस वजह से होती है जी। कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन विच इज़ सेफ इन एटमॉस्फेयर इन ppm इज, एटमॉस्फेयर में कितनी ओजोन सेफ है, 0.3 ppm जी। विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज ओजोन डिप्लीशन, नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, ब्रोमीन एटम, ऑल ऑफ दिस। तो ब्रोमीन एटम, क्लोरीन एटम, ये हमारे पास फ्री रेडिकल वो करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होगा जी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चन के रेंज ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, तो 15 to 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर की रेंज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि नॉर्मली रेन इज एसिडिक ड्यू टू, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मेन कंपोनेंट है जी। विच इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज 1000 किलोमीटर है इसकी थिकनेस। स्पेक्ट्रोस्कोपी से कुछ क्वेश्चन है कि प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय द फार्मूला म्यूजिकल टू YH0 डिवाइडेड बाय 2 पाई। कहते हैं व्हेन अ सब्सटेंस शो द फिनोमिना ऑफ फास्फोरिसीन देन द वेवलेंथ रेंज इज 10⁻³ to 10⁻² सेकंड। ओके, सॉल्वेंट नॉट यूज इन IR, IR में कौन सा सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते, तो वाटर, ठीक है, क्योंकि ये भी IR एक्टिव होते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए सोर्स ऑफ रेडिएशन इन FTIR, FTIR में सोर्स ऑफ रेडिएशन कौन से होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड रॉड होते हैं जी। सो दिस इज ऑल अबाउट PPSC पास्ट पेपर 2020। तो इसमें हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किए, तो उनके आंसर मैंने आपके साथ शेयर किए, क्या क्या क्वेश्चन थे। इससे आपने जस्ट एक अंदाज़ा लगाने कि किस टाइप का पेपर आपका आ सकता है। तो इसलिए किसी भी पोर्शन को आपने इजी नहीं लेना, हर पोर्शन को हर लिहाज से आपने प्रिपेयर करना है। ये पेपर सॉल्व करने का मकसद ही है कि आपको पता हो कि हर तकरीबन पेपर बनाते हुए हर पोर्शन को टच करते हैं, ठीक है। अगर आपने इससे पहले 2017 वाला पेपर नहीं देखा तो मेरे चैनल में उसमें वीडियो पड़ी हुई है, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देता हूँ, उसको भी आप देख लें। तो इसके बाद इंशाल्लाह KPK का जो टेस्ट हुआ था अभी रिसेंटली 2020 में, 2020 नहीं 2022 में या 21 में, तो उसको भी मैं इंशाल्लाह शेयर करता हूँ, उसको भी अपलोड करता हूँ। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और SS के हमारी वीडियो आती है डेली, डेली आती है या एक दिन छोड़ के आ जाती है नेक्स्ट डे पे, तो उसको भी आप देखें और अपनी प्रिपरेशन करें। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच।